बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक श्री जुबान आदमी रात को दोस्तों की महफिल में बैठकर दर्जियों के बारे में मज़ेदार किस्से सुना रहा था। दास्तान गो इतनी मालूमात रखता था कि बाकायदा अच्छा खासा दर्जी नामा मुरतब हो सकता था। जब इस आदमी ने दर्जियों की चोरी और मक्कारी से ग्राहकों का कपड़ा गायब कर देने की अनगिनत कहानियां सुनाई, तब सुनने वालों में मुल्के खता का एक तुर्क, जिससे अपनी दानिशो जहानत पर बड़ा नाज था, कहने लगा, इस इलाके में सबसे गुरु दर्जी कौन सा है? दास्तान गो ने कहा, यूं तो एक से एक माहिर फन शहर के गली कूचों में मौजूद हैं, लेकिन पोरश नामी दर्जी बड़ा फनकार है। उसके कांटे का मंतर ही नहीं। हाथ की सफाई में ऐसा उस्ताद कि कपड़ा तो कपड़ा, आंखों का काजल तक चुरा ले और चोरी का पता ना लगने दे। तुरक कहने लगा, लगा लो मुझसे शर्त, मैं उसके पास कपड़ा लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्यों कर मेरी आंखों में धूल झोंक कर कपड़ा चुराता है। मियां, कपड़ा तो दरकनार, एक तार भी गायब ना कर सकेगा। दोस्तों ने जब ये सुना तो कहने लगे, अरे भाई ज्यादा जोश में ना आ, तुझसे पहले भी बहुत से यही दावा करते आए और उस दर्जी से चोट खा गए। तू अपनी अकल पर ना जा, धोखा खाएगा। महफिल बर्खास्त होने के बाद तुरक अपने घर चला गया। इसी पेचोताब और फिक्र इज़्तिराब में सारी रात गुजारी। सुबह होते ही कीमती अतलस का कपड़ा लिया और पोरश दर्जी का नाम पूछता पूछता उसकी दुकान पर पहुंच गया। दर्जी इस तुरक गाह को देखते ही निहायत अदब से खड़ा होकर तस्लीमात बजा लाया। दर्जी ने खुश इखलाकी और ताजीम का ऐसा मुजाहरा किया कि तुरक बेहद मुतासर हुआ और दिल में कहने लगा, ये शख्स तो बज़ाहिर ऐसा यार और दगाबाज नजर नहीं आता, लोग भी खामखा राई का पहाड़ बना देते हैं। और ये सोचकर कीमती अतलस दर्जी के आगे धर दी और कहने लगा, इस अतलस की कुबा मुझे सी दे। दर्जी ने दोनों हाथ अदब से अपने सीने पर बांधे और कहने लगा, हुजूर, कुबा ऐसी सीऊंगा जो ना सिर्फ आपके जिस्म पर जेब देगी बल्कि दुनिया देखेगी। उसने कपड़ा गज से नापा, फिर काटने के लिए जा बजा इस पर निशान लगाने लगा और साथ ही साथ इधर उधर के पुरलुत्फ किस्से छेड़ दिए। हंसने हंसाने की बातें होने लगी जिनमें तुरक को बेहद दिलचस्पी हो गई। जब दर्जी ने इसकी दिलचस्पी देखी तो एक मज़ाहिया लतीफ़ा सुनाया, जिसे सुनकर तुरक हंसने लगा। उसकी चुंदी चुंदी आंखें और भी मिच गईं। दर्जी ने झटपट कपड़ा काटा और रान तले ऐसा दबाया कि सिवाय खुदा की जात के और कोई न देख सका। गर्ज इसकी इस पुरलुत्फ दास्तान सराई में तुर्क अपना असल मकसद और दावा फरामोश कर बैठा। किधर की अतलस, कहां की शर्त, हंसी मजाक में सबसे गाफिल हो गया। तुर्क दर्जी से कहने लगा, ऐसी ही मजेदार कोई और बात सुनाओ। दर्जी ने फिर चरब जुबानी का मुजाहरा किया। तुरक इतना हंसा कि इसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गईं, होशो हवास रुखसत हो गए, अक्लो खिर्द अलविदा हो गई। इस मर्तबा दर्जी ने फिर कपड़ा काट कर रान तले दबा लिया। तुरक ने चौथी बार मजाक का तकाजा किया तो दर्जी को कुछ हया आ गई और कहने लगा, मजीद तकाजा ना कर, अगर हंसी की और बात कहूंगा तो तेरी कुबा तंग हो जाएगी। मौलाना रूमी नसीर फरमाते हैं कि जानते हो वो तुरक कौन था, दगाबाज दर्जी कौन था, अतलस क्या है और हंसी मजाक क्या है, कैंची क्या है और कुबा क्या चीज है? तो सुनो, वो गाफल तुर्क तेरी जात है जिसे अपनी अक्लो खिर्द पर बड़ा भरोसा है। वो यार धोखाबाज दर्जी ये दुनिया फानी है, हंसी मजाक नफसानी जज्बात हैं। तेरी उम्र अतलस पर दिन रात दर्जी की कैंची की मानद चल रहे हैं।
دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے، اطلس کی قبا تجھے بلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، اور وہ فضول مذاق اور کہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے، اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔